इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। फिलहाल सिरसा लोकसभा क्षेत्र के बड़े चेहरे अशोक तंवर के बीजेपी में जाने की खबरों के बीच ये तस्वीरें, ये मुलाकात बेहद अहम मानी जाए। मंगलवार को नई दिल्ली में सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब से मुलाकात की। ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जाए। आपको याद होगा, नई दिल्ली के एक होटल में कई दिन पहले अशोक तंवर की हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल से करीब 25 मिनट तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद से अशोक तंवर के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। तो वहीं बीजेपी में आने के बाद अशोक तंवर को अंबाला या फिर सिरसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। हाल ही में चौधरी निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा की कांग्रेस में वापसी हुई है। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा के कांग्रेस में लौटने के बाद अशोक तंवर को लग रहा था कि आम आदमी पार्टी उन्हें दिल्ली से राज्यसभा में भेज देगी, इसलिए वो इंतजार करते रहे। लेकिन राज्यसभा में स्वाति मालीवाल को भेज देने के बाद लग रहा है कि अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी में रहने का अपना निर्णय बदल लिया है। राज्यसभा में नहीं भेजे जाने से नाराज चल रहे आम आदमी पार्टी हरियाणा की प्रचार समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर के किसी भी समय पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। बताया जाता है कि अशोक तंवर को सिरसा या फिर अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी चुनाव लड़वा सकती है। इनमें से एक सीट कौन सी होगी, ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अशोक तंवर के समर्थकों का कहना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सीटों के बंटवारे के तहत कांग्रेस से अभी तक कोई सीट हासिल नहीं हुई है और ऐसे में कोई प्लान भी नहीं बना है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर फर्क पड़ रहा है। इसलिए अशोक तंवर के बीजेपी में जाने से उन्हें फायदा होगा, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहते अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी संभव नहीं है। तो माने कि अशोक तंवर के सिरसा या फिर अंबाला लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की खबरों के बीच सुनीता दुग्गल को टिकट कटने का भी डर सता रहा है। ये भी माने कि मंगलवार को बिप्लब देब से हुई उनकी मुलाकात बेहद अहम है। इस मुलाकात के बाद सुनीता दुग्गल एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखती हैं, आज सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी कुशल संगठनकर्ता हरियाणा भाजपा के प्रभारी माननीय श्री बिप्लब देब जी से उनके दिल्ली आवास पर शिष्टाचार भेंट कर विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान में कार्यकर्ताओं की भूमिका के बारे में विस्तृत चर्चा की। तो वहीं एक्स प्लेटफॉर्म पर बिप्लब देब भी लिखते हैं, दिल्ली आवास पर सिरसा लोकसभा से लोकप्रिय सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी ने शिष्टाचार भेंट की। तो कह सकते हैं कि बीजेपी को भी अशोक तंवर सरीखे जिताऊ चेहरों की जरूरत है, जो कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ी कर दें। लेकिन इसी बीच बीजेपी के भीतर भी कई नेता मुश्किल में नजर आ सकते हैं, खास तौर पर वो नेता जो अंबाला या सिरसा लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी मान रहे हैं। हो सकता है कि अशोक तंवर की बीजेपी में एंट्री सुनीता दुग्गल के लिए भी नई मुश्किल बने। इसलिए बिप्लब देब से उनकी मुलाकात भीतर खाते कई मायने में अहम मानी जाए और कई मायने में ये भी कह सकते हैं कि इस मुलाकात के चलते हो सकता है सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर की एंट्री के लिए विरोध जताया हो। अब देखना होगा अशोक तंवर की बीजेपी में एंट्री पर टिकी निगाहें कब सारी तस्वीर साफ करती हैं। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सिरसा और अंबाला से मौजूदा सांसदों का तंवर की दावेदारी को लेकर भीतर खाते चल रहा विरोध सामने दिखेगा या नहीं, या फिर बीजेपी भीतर ही भीतर डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहती है। बहरहाल, हालांकि अशोक तंवर की बीजेपी में एंट्री को लेकर आपका क्या सोचना रहेगा? आपको क्या लग रहा है कि अशोक तंवर अगर बीजेपी में जाते हैं तो सुनीता दुग्गल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होती नजर आ सकती हैं? कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।